नमस्कार, मैं अंशु खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। 5 वर्ष की कठोर कारावास और 50,000 जुर्माने की सजा से किया दंडित। एनडीपीएस जज रूपचंद सुथार ने सुनाई सजा। हालत में गिरावट दर्ज होने पर करवाया अस्पताल में भर्ती। वेतन भत्तों की विसंगतियां दूर करने की मांग। 7वें दिन भी जारी रहा मैस का बहिष्कार। मुख्य बाजार में निकाली एसपी के पुतले की शव यात्रा। धरना 13वें दिन भी रहा जारी। नई राजकीय कन्या महाविद्यालय में आज से शुरू होगी प्रवेश प्रक्रिया। पीलीबंगा में खोला गया नवीन राजकीय कन्या महाविद्यालय। इसी सत्र से प्रारंभ होगा शिक्षण कार्य। अब खबरें विस्तार से। न्यायालय विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस प्रकरण रूपचंद सुथार ने पोस्ट तस्करी के मामले में मंगलवार को फैसला सुनाते हुए दोषी को 5 वर्ष के कठोर कारावास और 50,000 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश दिए गए। अभियोजन की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक दिनेश दाधीच ने पैरवी की। दिनांक 5/3/2020 को थानाधिकारी पुलिस थाना हनुमानगढ़ जंक्शन द्वारा गश्त के दौरान 2 KNG आबादी की तरफ जाने वाली सड़क पर एक लड़का विकास कुमार पुत्र शेर सिंह निवासी भट्टा कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन को रोककर चेक किया तो उसके हाथ में काले रंग का कट्टा था, जिसको चेक किया तो उसमें 5 किलो 500 ग्राम अवैध डोडा पोस्त पाया गया, जिसके संबंध में उसके पास कोई लाइसेंस परमिट इत्यादि नहीं था, जिस पर हनुमानगढ़ जंक्शन थाना में मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान किया गया। बाद अनुसंधान चालान माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। सुनवाई में कुल 7 गवाह अभियोजन की ओर से पेश किए गए। सुनवाई के पश्चात आज माननीय न्यायालय एनडीपीएस कोर्ट द्वारा विकास कुमार पुत्र शेर सिंह को दोषी मानते हुए 5 वर्ष के कठोर कारावास 50,000 रुपये जुर्माना की सज़ा सुनाई है। अदम अदायगी जुर्माना 3 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने की सज़ा भी सुनाई है। 1998 से चली आ रही वेतन भत्तों की विसंगतियां दूर करने सहित अन्य मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे जिला कारागृह के प्रहरियों की भूख हड़ताल मंगलवार को 7वें दिन भी जारी रही। बेमियादी समय के लिए मेस का बहिष्कार कर कारागार विभाग के कर्मचारी ड्यूटी का निर्वहन कर रहे हैं। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के बैनर तले जेल परिसर में भूख हड़ताल पर बैठे जेल कर्मियों की हालत में गिरावट दर्ज होने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया जा रहा है। भूख हड़ताल पर बैठे जेल कर्मियों ने लिखित आश्वासन न मिलने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी थी। जिला कारागृह के प्रहरियों ने बताया कि 1998 से जेल कर्मियों के वेतन को लेकर विसंगतियां चल रही हैं। 1998 से पहले जेल और पुलिस कर्मियों का वेतन पूर्व में बराबर था। उसके बाद से वेतन विसंगतियां होने के कारण जेल कर्मियों का वेतन धीरे धीरे कम होता गया। इस साल जनवरी माह में भी जेल कर्मियों ने आंदोलन किया, तब राज्य सरकार ने आश्वासन दिया था कि वेतन विसंगतियां शीघ्र दूर कर दी जाएंगी, लेकिन 6 माह बीतने के बाद भी वेतन विसंगतियां दूर नहीं हुई। इसी बीच एक आदेश भी आया कि जेल कर्मियों की मांगे उचित नहीं है। इस पर जेल कर्मियों ने दोबारा संगठित होकर ड्यूटी का निर्वहन करते हुए अन्न का त्याग करने का निर्णय किया। राज्य सरकार से मांग की जा रही है कि वेतन विसंगतियां दूर कर जेल कर्मियों को पुलिस कर्मियों के बराबर वेतन दिया जाए। इस मांग को पूरा करवाने के लिए जेल कर्मी 21 जून से भूख हड़ताल कर रहे हैं। पूरे राजस्थान में आंदोलन कर रहे प्रहरियों में से 800 से अधिक प्रहरी अब तक अस्पताल में भर्ती करवाए जा चुके हैं। जब तक उनकी मांगों के संबंध में लिखित आश्वासन नहीं दिया जाता, तब तक मेस का बहिष्कार जारी रहेगा। सर 21 जून से हमारा मेस बहिष्कार चल रहा है, जिसमें पूरे राजस्थान में करीब 800 से ज़्यादा प्रहरी हॉस्पिटलाइजेशन हो गए हैं और जब तक चलता रहेगा जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानेगी। बहुत सारी मांगे हैं, जिनमें एक पुलिस के समान वेतन है, रोडवेज पास है और ड्यूटी अलाउंस और रिस्क अलाउंस और 25 CL की मांग भी है। सभी मांगे जायज़ है और हमारी कोई मांगे नहीं है। हम कोई नया वेतन नहीं मांग रहे। 1998 में जो विसंगति हुई थी उसको सुसंगति करने के लिए ये अनशन चल रहा है। हम कोई हमारी नई मांग नहीं है, हमें कोई अलग नहीं चाहिए।
समान वर्दी है पुलिस के समान, लेकिन वेतन उनका और हमारा करीब 7-8 हज़ार रुपये का फासला है, जो बढ़ता ही जा रहा है। आज वार्ता हुई थी, हमारा प्रतिनिधिमंडल गया था, डीजी साहब और आईजी साहब और वित्त सचिव के साथ वार्ता हुई, लेकिन हमारे सभी जो संगठन थे, प्रहरी संगठन है और जो हम एकीकृत कर्मचारी संघ के बैनर तले जो ये अनशन कर रहे हैं, और संगठन वालों ने ये बोला है जब तक मांग हमारी मानी नहीं जाएगी, जब तक कोई लिखित आदेश नहीं दिया जाएगा, तब तक हम अनशन जारी रहेंगे। आश्वासन तो हमें पहले भी दिया गया है, बहुत बार आश्वासन दिया गया, वार्ता की गई थी, वार्ता में बोला गया था 7 दिन में आपको कुछ शुभ न्यूज़ मिलेगी, लेकिन आश्वासन तो हमें जनवरी में भी दिया गया था, लेकिन आज तक कोई लिखित आदेश नहीं आए हैं। टाउन शहर के निकटवर्ती गांव कोहला के पास स्थित गणेश विहार कॉलोनी के बाशिंदे पिछले लंबे समय से पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। अब पड़ रही भीषण गर्मी में बिना पानी के कॉलोनी में हाहाकार मचा हुआ है। व्यवस्था में सुधार न होने से आक्रोशित कॉलोनी के पुरुषों और महिलाओं ने मंगलवार को कोहला स्थित जलदाय विभाग कार्यालय पर प्रदर्शन किया। महिलाओं ने मटके फोड़कर आक्रोश जताया। ग्रामीणों ने पानी की सप्लाई सुचारू न होने पर चक्काजाम करने सहित अन्य आंदोलनात्मक कदम उठाने की चेतावनी दी। कॉलोनी की महिलाओं का कहना था कि पिछले करीब 1 साल से उनकी कॉलोनी में पानी की किल्लत बनी हुई है। अधिकारी हर बार आश्वासन देते हैं कि पानी की सप्लाई सुचारू कर दी जाएगी, लेकिन व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ। पानी के अभाव में कॉलोनी वासियों को परेशान होना पड़ रहा है। पूरी कॉलोनी के बाशिंदे इस भीषण गर्मी में परेशान हैं। मजबूरी में 350 रुपए में टैंकर के जरिए पानी खरीदना पड़ रहा है, लेकिन वह पानी भी पीने योग्य नहीं होता। महिलाओं ने चेताया कि अगर समस्या का समाधान नहीं किया गया तो बुधवार को चक्का जाम किया जाएगा। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि पानी की सप्लाई सुचारू न होने से महिलाएं इतनी परेशान है कि वे डिग्गी में छलांग लगाने जैसा कदम उठा सकती हैं। जिला प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, जलदाय विभाग मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, जिला प्रशासन जलदाय विभाग। कोला के पास गणेश विहार कॉलोनी है, उसके रहने वाले हैं। 1 साल हो गया, पानी नहीं आ रहा हमारे कॉलोनी में। पीने के लिए बहुत परेशान है, इतनी गर्मी हो रही है और पानी बिल्कुल बूंद नहीं आ रहा हमारे पास। बिल्कुल परेशान हो रहे हैं। 3-3 घंटा पानी यहाँ कहते हैं पानी छोड़ दिया, पर हमारे पास पानी नहीं दे रहा कॉलोनी में। तो मुलाकात कीजिए, अर्जी भी लगाई पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आज हमने प्रदर्शन किया है यहाँ पर। अगर पानी नहीं आया तो हम चक्का जाम करेंगे आगे। गांव धौलीपाल के दलित समाज के परिवार के घर में घुसकर फायरिंग करने के मामले को लेकर जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय के समक्ष भारतीय जनवादी नौजवान सभा का बेमियादी धरना मंगलवार को 13 दिन भी जारी रहा। मंगलवार को डीवाईएफआई के कार्यकर्ताओं ने जंक्शन के मुख्य बाजार में जिला पुलिस अधीक्षक के प्रतीकात्मक पुतले की शव यात्रा निकाली। मेडिकल नशों पर रोक लगाओ, बढ़ती हुई चोरियों पर रोक लगाओ। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन होश में आओ। धौलीपाल में आज मेडिकल नशा बेचने वालों को गिरफ्तार करो। चिट्टा मेडिकल नशों पर रोक लगाओ। पुलिस प्रशासन हाय हम मानगढ़ एसपी मुर्दाबाद। धौलीपाल जो दलित घर पे हमला और फायरिंग की गई, उसमें आज 13वें दिन एसपी की शव यात्रा निकाल के और बाजार के अंदर विशाल एक जुलूस निकाला जा रहा है और प्रशासन को चेताया जा रहा है कि समय रहते चेतो और अपराधियों को आप जेल में डालो। और इसको लेकर आज बाजार के अंदर एसपी की शव यात्रा है और भारतीय जनवादी नौजवान सभा जब तक एक अपराधी की गिरफ्तार नहीं होती तब तक ये धरना और प्रदर्शन करती रहेगी। 2 जने बता रहे हैं, अभी 2 जने गिरफ्तार कर लिए है, उसमें 10 आरोपी है और वो भी बड़े आरोपी है जो चिट्टे और जो स्मैकी और अफीम के तस्कर हैं। पुलिस इनको लगातार बचाने का प्रयास कर रही है और यहाँ का जो कमांडर है वो इन अपराधियों को सह दे रहा है। यहाँ का विधायक है और जो पॉलिटिक्स पार्टी है इनको सह देने में रेगुलर तुली हुई है। तो आज 3 तारीख की रात्रि की घटना है, आज 27 तारीख हो गई है, लमसम 25 दिन के करीब हो चुके हैं। अभी तक अपराधी को गिरफ्त में पुलिस लेने में नाकाम रही है और हम शहरवासियों से अपील करते हैं कि आप भी आओ,
क्योंकि जो चोरी और जो ये नशे की वारदातें बढ़ रही है वो सारे हर एक व्यक्ति के लिए नुकसानदायी है। भारत की जनवादी नौजवान सभा हनुमानगढ़ द्वारा यहाँ एसपी की शव यात्रा निकाली जा रही है, जो कि भगत सिंह चौक से यहाँ मुख्य बाजार के अंदर पुतला दहन किया जाएगा एसपी का। वो इसलिए कि लगातार 3 जून से जो घटना हुई है, धोलीपाल दलित परिवार के ऊपर जो गोलियां चलाई गई, फायरिंग की गई, और पुलिस को सारा पता है। अभी उसमें 10 नामजद आरोपी है, वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं। उनमें से 2 आरोपी इन्होंने गिरफ्तार कर भी लिए हैं। लेकिन भारत की जनवादी नौजवान सभा इसकी कड़ी निंदा करती है। जब तक वो एक अपराधी गिरफ्तार नहीं होते तब तक हमारा धरना यूं ही जारी रहेगा और यूं हम प्रदर्शन करते रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत बूथ कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया। प्रत्येक बूथ के कार्यकर्ता डिजिटल सहित अन्य माध्यम से प्रधानमंत्री के संवाद कार्यक्रम से जुड़े। प्रत्येक बूथ पर कार्यकर्ताओं ने पीएम का संवाद कार्यक्रम सुना। जंक्शन स्थित भाजपा जिला कार्यालय में भी पार्टी कार्यकर्ता पीएम के संवाद कार्यक्रम में जुड़े। आज मध्य प्रदेश भोपाल में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने संबोधन दिया, कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन दिया कि मेरा बूथ सबसे मजबूत, और प्रत्येक बूथ पर आज उन्होंने कार्यकर्ताओं से संवाद किया और प्रत्येक बूथ पर कार्यकर्ता उनका जो मार्गदर्शन आज हम सबको मिला है, उसमें चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म से चाहे जुड़े हों, चाहे डिजिटल जुड़े हों, चाहे टेलीविज़न से जुड़े हों, सोशल मीडिया से जुड़े हों, तो आज पूरे देश भर में प्रत्येक बूथ पर उनका जो मार्गदर्शन मिला प्रधानमंत्री जी का कि बूथ मजबूत कैसे हो, और उन्होंने जो मुख्य मंत्र आज कार्यकर्ताओं को दिया कि बूथ पर रहने वाला कार्यकर्ता सेवा भाव से काम करें, दल से ऊपर राष्ट्र, और बूथ पर रहने वाला कार्यकर्ता बूथ में रहने वाले लोगों को, जनता को, कि सेवा भाव के साथ वो अपने इस पार्टी के काम को आगे बढ़ाएं। तो उसमें उन्होंने जो मुख्य मंत्र दिया कि सेवा भाव के साथ छोटे छोटे आप काम करके बूथ पर पार्टी को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि तुष्टीकरण की नीति से न तो देश का भला हो सकता, न समाज का भला हो सकता। इसलिए हम जो काम करें बूथ पर, चाहे काम करें, चाहे हमारी जो केंद्र सरकार की चाहे योजना है, वो तुष्टीकरण की न होकर इस देश का प्रत्येक नागरिक की संतुष्टि हो। तो इस प्रकार की बातों के साथ उनका आज मार्गदर्शन मिला, और जो कार्यकर्ताओं को मंत्र दिया कि बूथ पर मजबूत कैसे हो, और उन्होंने माना कि बूथ इस राजनीतिक व्यवस्था में बूथ एक महत्वपूर्ण कड़ी है। तो आज ये कार्यक्रम मेरा बूथ सबसे मजबूत, और इस मजबूत करने का हमें मंत्र भी दिया गया। आज भोपाल में हमारे विस्तारक जो आने वाले दिनों में 28 तारीख से प्रत्येक मंडल पर आकर भोपाल से सीधा रवाना होकर पूरे देश में वो एक एक मंडल में जाएंगे और 7 दिन तक प्रवास करके बूथ मजबूत करने का काम, जो टोली हमारी जो यहाँ बनी हुई है अपने जिला स्तर पर प्रत्येक जिले में, उस टोली के साथ मिलकर वो 7 दिन का प्रवास करेंगे। वो दूसरे राज्य से आएंगे, तो वो 7 दिन लगातार प्रवास भी करेंगे और इस बूथ मजबूती का काम भी करेंगे। तलवाड़ा झील पुलिस थाना प्रभारी सहित अन्य स्टाफ पर गांव के शांतिप्रिय नागरिकों को झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भिजवाने, हफ्ता वसूली करने का आरोप लगाते हुए तलवाड़ा झील, मेहरवाला कला, सिलवाला कला के ग्रामीणों ने इस संबंध में मंगलवार को जिला पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में तलवाड़ा झील थाना प्रभारी सहित थाना के अन्य स्टाफ के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की मांग की गई।
हम तलवाड़ा झील का पुलिस थाने के खिलाफ हम यहाँ विज्ञापन देने के लिए आए हैं। हमारी मांग है कि गांव में जो अवैध तरीके से पुलिस के द्वारा लोगों को नाजायज़ तंग किया जा रहा है, कभी उनकी बाइक घर से उठा ली जाती है, कभी उनकी गाड़ियाँ घर से उठा ली जाती हैं, बगैर कार्रवाई के उन गाड़ियों को छोड़ा जाता है, उसके एवज में उनसे पैसे लिए जाते हैं। नशे के जो व्यापारी हैं उनके खिलाफ कोई ठोस काम नहीं है, गांव में कोई कार्रवाई नहीं होती। जो नाजायज़ मुकदमे बना के लोगों को वहाँ गांव में फंसाने का काम किया जा रहा है, ये काम काफ़ी समय से चल रहा है। धीरे धीरे हमने जनप्रतिनिधियों से संपर्क वगैरह किया, उनसे कहा वहाँ पे कुछ हद तक वहाँ कंट्रोल में रहा, मगर ये पिछले 3 महीने से बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं। रात को 10 बजे घर में बढ़ जाना, 12 बजे घर में आ जाना, कोई इनका टाइम नहीं है घर में आने का जाने का, बगैर ड्रेस। जब कोई इनका विरोध करता है तो यही कहते हैं अभी NDPS के मुकदमे में आपको फंसा दिया जाएगा। और ऐसा हमारे गांव में ऑलरेडी अभी 5-7 लोगों के साथ हो चुका है जो इस टाइम जेल के अंदर हैं। तो हम SP साहब से यही बात कहने के लिए आए हैं, अभी साहब ये जो अवैध तरीके का ये कार्रवाई चल रही है, इन पे अंकुश लगाएं, किसी अच्छे अधिकारी को वहाँ नियुक्त करें। गांव के सरपंच साहब, गणमान्य नागरिक, सेलवाड़ा और बेरवाड़ा के भी लोग हमारे साथ हैं। ये वो लोग हैं जो ऑलरेडी अभी तक पुलिस के द्वारा ठगे जा चुके हैं किसी तरीके से। झूठे मुकदमे में फंसाने का आरोप लगाते हुए एक व्यक्ति ने मंगलवार को जिला पुलिस अधीक्षक के नाम मांग पत्र प्रस्तुत कर न्याय दिलाने की गुहार लगाई। साथ ही चेतावनी दी कि यदि उसे न्याय नहीं मिलता है तो वह पुलिस अधीक्षक कार्यालय के समक्ष बेमियादी धरना शुरू करेगा। नंबर सेक्टर मानगढ़ का रहने वाला हूँ जी। मैंने ठेके पर मकान बनाने के लिए दिया था इकबाल सिंह मिस्त्री को। उसके बाद में क्या हुआ, मेरे तो पैनिक्रियाज है, गंभीर बीमारी, तो मैं जयपुर में इलाज चल रहा था। तो 13 तारीख को मेरे बच्चे को कुछ चीज़ लाने भेज दिया, पर्ची लाने दुकान पर। तो उन्होंने गलत हरकत की, तो मैंने कहा भी मुकदमा करवाएंगे। हमने उसके खिलाफ मुकदमा कराया, तो उन्होंने जानबूझकर मेरे पास ठेके पे ठेका लिखा हुआ है, ठेका नामा है, तो सुपुर्दगी भी है जिसके अंदर ये है बाकायदा भी मैं मेरा सामान लेके जा रहा हूँ। फिर भी मेरे ऊपर SC/ST का झूठा मुकदमा दर्ज करवाया गया और मेरे पास कुछ सामान सारा ले गया, वो सारा कुछ ले गया, उसको मुलजिम नहीं बना रहे हैं। मेरे को भाई एक उसके काके से फिर एक फर्जी मुकदमा और करवा दिया। हमारे कोई साइन नहीं है जी। मेरा और मेरी लात तोड़ दी परसों 21 तारीख को, इसका मैं परिवार दे के आया था, अभी तक उसमें मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। वो ठेकेदार ने 20,000 रुपये एक्स्ट्रा ले गया था लिपाई के अलग से चंदे, वो भी खा गया। उसके भी सभी मिले हुए हैं जी। पुलिस चौकी सुरेशिया वाला भूप सिंह है, वो कहता 2 लाख रुपये मेरे को देता, मैं मुकदमा करवा देता हूँ तेरा। उसने जी वहाँ भ्रष्टाचार फैला रखा है सुरेशिया के अंदर, उसका भी ट्रांसफ़र होना चाहिए वहाँ से। मैं SP साहब को ये ज्ञापन दूँगा जी, मेरे को न्याय दें और इस पर कार्रवाई करवाएं और जो मुलजिम है, सही मुलजिम है, उसको मुलजिम माना जाए। अगर मेरी सुनवाई नहीं होती है जी, मैं पेनकिलर का पेशेंट हूँ, मैं बाहर धरने पर बैठ जाऊँगा, दवाई बंद कर दूँगा। अगर मैं मरता हूँ तो ये प्रशासन जिम्मेवार है और ये जो ठेकेदार है वो जिम्मेदार है। गणपति वाले और वो बागड़ी सेटिंग स्टोर और भूप सिंह ASI है, वो जिम्मेदार हैं जी। और अभी वक्त एक ब्रेक का। आपके कैरियर को दे नई दिशा। माता किताब कौर इंटीग्रेटेड B.Ed व डिग्री कॉलेज, जो कि ISO सर्टिफाइड है और महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर से मान्यता प्राप्त है, जो लेकर आए हैं BSc नॉन मेडिकल व मेडिकल, BA सभी विषयों में, BSc B.Ed व BA B.Ed की सुविधा। अनुभवी और योग्य स्टाफ के साथ साथ हर सुविधा उपलब्ध करवाई गई है, जो विद्यार्थियों का उच्च कोटि का मार्गदर्शन करेगी। यहाँ का रिजल्ट 100% है। सभी सब्जेक्ट्स की लैब जैसे बोटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर व भूगोल, जो कि अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित है, और कॉलेज का विशाल कैंपस, जो कि पढ़ाई के बिल्कुल अनुकूल है। छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए फ्रेशर पार्टी, रंगोली, मेहंदी, खेल कूद, शैक्षणिक भ्रमण, स्काउट,
रोवर, रेंजर, होली, लोहड़ी जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम की गतिविधियां निरंतर चलती रहती हैं। सीसीटीवी व वाईफाई कैंटीन व बस की सुविधा उपलब्ध है। प्रवेश प्रक्रिया व गाइडलाइन हेतु संपर्क करें माता किताब कौर कैंपस, रावतसर रोड, टोल प्लाजा के पास, हनुमानगढ़। मोबाइल नंबर 9950392001 और 9414081898। राज्य सरकार की बजट घोषणा वर्ष 2023-24 में पीलीबंगा में खोले गए नवीन राजकीय कन्या महाविद्यालय में शिक्षण कार्य इसी सत्र 2023-24 में प्रारंभ हो रहा है। नोडल प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर विनोद कुमार जांगीर ने बताया कि आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर के आदेशानुसार बीए प्रथम वर्ष में ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया 28 जून से प्रारंभ हो रही है। आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 5 जुलाई और दस्तावेज सत्यापन और शुल्क जमा करवाने की अंतिम तिथि 13 जुलाई है। छात्राएं हिंदी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान, भूगोल, गृह विज्ञान और गणित विषय में से किन्हीं 3 विषयों में नियमानुसार आवेदन कर सकते हैं। सत्र 2023-24 में आयुक्तालय के निर्देशानुसार जो मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के अनुसार नवीन महाविद्यालय पीलीबंगा में कन्या महाविद्यालय और संगरिया में सहशिक्षा महाविद्यालय खोला गया है। आयुक्तालय के निर्देशानुसार 28/6/2023 से प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी और इसके लिए समुचित तैयारियां कर ली गई है। पीलीबंगा के लिए वहां का अलग से नोडल है वो नियुक्त कर दिया गया है। श्री शिशुपाल जी सहायक आचार्य गणित को नोडल बनाया गया है जो समुचित रूप से वहाँ की देखरेख करेंगे और इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा अस्थायी भवन है वो आवंटित कर दिया गया है। इसी प्रकार संगरिया के लिए भी हमने क्या है कि वहाँ की समुचित देखरेख के लिए कि विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं हो, प्रवेश प्रक्रिया समुचित रूप से सुचारू रूप से संचालित हो, इसके लिए वहाँ का नोडल है श्रीमती किरण ढील को बनाया गया है जो वहाँ की देखरेख करेंगे। जिला प्रशासन ने वहाँ कृषि उपज मंडी का जो गेस्ट हाउस है उस गेस्ट हाउस को अस्थायी रूप से एक बार महाविद्यालय संचालन के लिए उपयुक्त माना गया है और उसको आवंटित कर दिया गया है। तो इस सत्र से मुख्य रूप से दोनों जो नवीन महाविद्यालय खोले गए हैं उनमें प्रवेश प्रक्रिया के संबंध में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी और जैसे जैसे दिक्कत कोई भी समस्या आएगी तो उसका समय रहते हुए समाधान कर दिया गया। जंक्शन की भट्टा कॉलोनी में एक किशोर ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस संबंध में जंक्शन पुलिस थाना में मर्ग दर्ज हुई है। जानकारी के अनुसार सुखदेव भाट निवासी वार्ड 12 भट्टा कॉलोनी ने बताया कि उसके पुत्र रोहित ने सोमवार को दोपहर करीब 2 बजे घर में बने कमरे में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। मामले की जांच एएसआई कुंजीलाल कर रहे हैं। पुलिस आत्महत्या के कारणों की पड़ताल में जुटी है। गमगीन माहौल में किशोर के शव का अंतिम संस्कार हुआ। टाउन के मां सरस्वती पब्लिक स्कूल में नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत मंगलवार को सुंदरकांड पाठ के साथ हुई। सुंदरकांड पाठ की शुरुआत प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष सुरेश शर्मा, जिला महासचिव अशोक सुतार, तहसील अध्यक्ष महावीर पंचारी और संजय सेन ने विधिवत पूजा अर्चना कर की। आज हमारे विद्यालय सरस्वती पब्लिक स्कूल मां सरस्वती पब्लिक स्कूल में आज कार्यक्रम सुंदरकांड का कार्यक्रम किया गया। उस कार्यक्रम में हम आज से हमारे बच्चों की जो न्यू ओपनिंग चालू हो गई है, इससे नई एडमिशन ओपनिंग चालू कर दी है। अब हमने बढ़िया यहाँ सुख सुविधा चालू कर दी है। यहाँ पहली से लेकर 8वीं तक की व्यवस्था की गई है, आने जाने की व्यवस्था की गई है और समय समय पर कार्यक्रम करवाते रहते हैं हम। मकसद ये यहाँ ये जो गरीब बस्ती है, गरीब बस्ती में बच्चों को एजुकेशन मिल सके, इसके तहत हम आरटी के बच्चे का भी निःशुल्क एडमिशन करें
और उसके अलावा भी हम अपनी तरफ से भी 50% बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं। नौहर के वार्ड नंबर 40 की विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर वार्डवासियों की ओर से नगर पालिका में प्रदर्शन कर नगर पालिका आयोग का घेराव किया गया। आक्रोशित नागरिक वार्ड पार्षद कृष्ण गोदारा के नेतृत्व में नारेबाजी करते हुए नगर पालिका कार्यालय पहुंची। यहाँ उन्होंने अधिशासी अधिकारी के दफ्तर में धरना लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। नंबर 40 के अंदर खसर नंबर 156 में कॉलोनी बसी हुई है। तो 1995 से कॉलोनी काटी गई थी। उसके अंदर आज 1995 से लेकर आज तक 80% कॉलोनी डेवलप हो चुकी है। वहाँ पे ना तो ये पट्टा जारी कर रहे हैं, ना सड़क बना रहे हैं, ना नालियाँ बना रहे हैं। कोई मूलभूत सुविधा नहीं है। जहाँ पालिका के अंदर सड़कें बनी हुई है, जहाँ सीसी बनी हुई है वहाँ पे इंटरलॉक बना रहे हैं, इंटरलॉक बनी हुई है वहाँ पे सीसी रोड बना रहे हैं। वहाँ पे बिल्कुल चलने योग्य सड़कें नहीं है, बिल्कुल कच्ची है। और मतलब इधर उधर अगर से पानी भी कभी बिखर जाता है, कभी इस साइड में, तो लड़ाई झगड़े होते हैं। इसलिए अब ये अधिकारी कह रहे हैं हमने नगर पालिका वार्ड नंबर 40 के अंदर रोड दी है। तो रोड इन्होंने वहां दी है जहां प्रभावशाली लोग हैं, जहां कॉलोनी कटी हुई थी वहां पे इन्होंने रोड दी है। जहां पे सीसी रोड थी वहां इन्होंने इंटरलॉक दे दी, इंटरलॉक है वहां पे सीसी दे दी। जहां रोड नहीं है वहां पे दो ना। हम तो ये मांग कर रहे हैं। और वार्ड नंबर 40 के अंदर खसर नंबर 156 के अंदर पट्टे जारी कराने के लिए इस समस्या के लेके आए हैं। और इन्होंने 4/1/2023 को नगर पालिका ने लोक सूचना जारी कर दी थी। उसके बाद इन्होंने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। अब हम ये कह रहे हैं हमारे कॉलोनी का नक्शा उन्नयन करा के उसको पट्टे जारी कराए जाए। 40 के लोग पार्षद के साथ यहाँ आए हैं। एक तो इनकी सड़क की मांग है कि हमारे वार्ड में सड़क नहीं है। कुछ सड़कें तो हमने मुख्यमंत्री जी के बजट घोषणा के तहत इनकी जारी की हुई है, वो बना दी जाएगी। अन्य जो सड़कें हैं इनकी जो मांग है वार्ड के अंदर जेईएन के साथ मौका देखकर सर्वे करवाकर एस्टीमेट बनवाकर जल्दी सड़क बनवाने की कार्रवाई की जाएगी। ये जो कह रहे हैं खसरा नंबर 156 में कोई पट्टा संबंधी मांग है, तो मैं अभी आया हूँ, मैं संज्ञान में ले रहा हूँ। और जो भूमि शाखा प्रभारी है उसको बुलाकर वार्ता की है। और इनको जो कोई नक्शा वगैरह बनाना है और लेआउट प्लान बनाकर एसटीपी बीकानेर को भिजवाया जाना है, उसको जल्दी कार्रवाई करके वहाँ भिजवाया जाएगा नक्शा बनाकर, और शीघ्र इनके पट्टे बनाने की कार्रवाई कर दी जाएगी। और इसके साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।